दोस्तों, आज रोनाल्डो ने दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड ईरान के अली के नाम था, जिन्होंने 109 गोल किए थे। और आज रोनाल्डो ने पूरे 110 गोल कंप्लीट करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और आपको पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में फॉलोवर भी रोनाल्डो के हैं। और रोनाल्डो का क्रेज उनके फैंस के ऊपर इतना ज्यादा है, इसके सिर्फ एक ही एक्शन से दुनिया की सबसे बड़ी कोला कंपनी कोको कोला को 4000 करोड़ डॉलर का नुकसान हो गया था। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो कोको कोला की बोतल को अलग करके पानी की बोतल उठा के अपने फैंस से पानी पीने की बात करते हैं, तो उनके दुनिया भर में इतने ज्यादा फैंस होते हैं और वो उनसे इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि बस एक ही दिन में कोको कोला की सेल में भारी गिरावट देखने को मिलती है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो सपने देखता है और अपने सपनों को हकीकत बना के पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहता है। रोनाल्डो की बायोग्राफी एक सबूत है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत, लगन, जुनून और कभी न थकने वाले हौसले होते हैं। दोस्तों, रोनाल्डो को फुटबॉल का बादशाह भी कहा जाता है। और आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ फुटबॉल खेल के हर साल रोनाल्डो 700 करोड़ रुपए कमाते हैं और इससे कहीं ज्यादा कमाई वो एड्स और प्रमोशन से करते हैं। दोस्तों, आज रोनाल्डो शोहरत, दौलत और बुलंदी के बेताज बादशाह हैं। कल उसी रोनाल्डो की लाइफ गरीबी, संघर्ष और कड़ी मेहनत से भरी हुई थी। तो आइए जानते हैं रोनाल्डो के बारे में। दोस्तों, इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पोर्तुगल के एक शहर एंकर में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम रोनाल्डो डोस सैंटोस है। और दोस्तों, रोनाल्डो के पिता एक अमेरिकन एक्टर और फिर बाद में प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रेगन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने उनके नाम पे अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा था। रोनाल्डो पुर्तगाल के नागरिक हैं और ज़्यूस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं और पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास आज बेइंतहा दौलत है, शोहरत है। वो अरबों के बंगलों में रहते हैं और महंगी कार्स चलाते हैं, पर हमेशा उनकी जिंदगी ऐसी नहीं रही। एक वक्त ऐसा था जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक कच्चे टूटे हुए घर में रहते थे, जिसकी छत भी टूटी हुई थी और बारिश में छत से पानी अंदर गिरता था। फर्श से अर्श तक पहुंचने की रोनाल्डो की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं। एक साधारण से घर में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल की नगर निगम में माली का काम करते थे। वो दिन भर कड़ी मेहनत के साथ पेड़ों की कटाई छटाई करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। बहुत छोटी सी ही उम्र में रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो के फुटबॉल स्किल बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उनका यही टैलेंट देख के सिर्फ 8 साल की उम्र में उनको एंडोरिना क्लब के लिए चुन लिया गया। रोनाल्डो को उनके घर वाले बचपन में क्राई बेबी बुलाते थे, क्योंकि कभी अगर वो ग्राउंड पे हार जाते या अपनी मर्जी का स्कोर नहीं बना पाते तो वो ग्राउंड पे ही रोना शुरू कर देते। जैसे जैसे रोनाल्डो बड़े होते गए, फुटबॉल के लिए उनका लगाव भी बढ़ता गया और वो स्कूल में कम और फुटबॉल ग्राउंड में ज्यादा नजर आने लगे। रोनाल्डो की कड़ी मेहनत और फुटबॉल के लिए उनका जुनून इतना ज्यादा था कि महज 10 साल की उम्र में पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने उन्हें अपना मेंबर बना लिया और रोनाल्डो 2 साल तक इस क्लब के लिए खेलते रहे। रोनाल्डो की सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ उनके दोस्त एल्बर्ट फ्रंटाइन का था। रोनाल्डो कहते हैं कि वो हमेशा अपने दोस्त की मदद के लिए उसके शुक्रगुजार रहेंगे। रोनाल्डो और एल्बर्ट एक यूथ क्लब के लिए खेलते थे और फिर एक दिन स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल उनके यूथ क्लब में उनका ट्रायल लेने के लिए आए, तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी सबसे ज्यादा गोल करेगा वो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तब रोनाल्डो की टीम 3-0 से जीत गई। पहला गोल रोनाल्डो ने किया, दूसरा गोल उनके दोस्त एल्बर्ट ने किया और तीसरा गोल भी उनके दोस्त एल्बर्ट करने ही वाले थे। और वो बिल्कुल गोलकीपर के पास थे, उसके करीब थे और मुमकिन था कि बस वो एक किक करके गोल कर देते। पर बड़ी हैरत की बात थी कि उन्होंने वो फुटबॉल रोनाल्डो को पास करी और फिर रोनाल्डो ने वो गोल करा। जब बाद में रोनाल्डो ने अपने दोस्त एल्बर्ट से इसकी वजह पूछी तो उनके दोस्त ने रोनाल्डो से कहा कि वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर प्लेयर हैं और वो चाहते हैं कि इस ऑफिशियल लिस्बन क्लब में रोनाल्डो का सिलेक्शन हो। तब से रोनाल्डो और एल्बर्ट की बहुत गहरी दोस्ती हो गई और आज भी वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। रोनाल्डो का अच्छा खेल देखने के बाद लिस्बन के क्लब ने ऑफिशियली उन्हें 15 पाउंड में साइन कर लिया और इसी वजह से महज 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को अपने पूरे परिवार को अकेला छोड़ के लिस्बन जाना पड़ा, क्योंकि वो क्लब लिस्बन में था और रोनाल्डो को अपने परिवार को छोड़ने का बहुत दुख था।
जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तो उनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में कुछ प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने रोनाल्डो को साफ कह दिया कि उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना छोड़ देना होगी या फिर उन्हें अपने हार्ट की सर्जरी करवाना पड़ेगी। तो रोनाल्डो और उनके परिवार ने हार्ट की सर्जरी को चुना। यहाँ तक कि डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि हार्ट की सर्जरी में उनकी जान जाने का भी खतरा है। रोनाल्डो ने हार्ट की सर्जरी करवाई और रिकवर होकर वापस वो फुटबॉल खेलने के लिए तैयार होने लगे। और इसी बीच रोनाल्डो की जिंदगी में कितना बड़ा दुख आया जिसने उसे हिला के रख दिया। शराब पीने की लत की वजह से रोनाल्डो के पिता की मौत हो गई। इस दुख ने रोनाल्डो को अंदर से तोड़ दिया क्योंकि अपने पिता के वो सबसे ज्यादा करीब थे। शराब की वजह से उनके पिता की मौत के कारण आज तक रोनाल्डो ने कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उनके पिता ही उनके घर के अकेले कमाने वाले थे और उनके चले जाने के बाद रोनाल्डो के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। तब रोनाल्डो की मां दूसरों के घरों में जाके खाना बनाने लगी ताकि उनके घर का गुजारा चल सके। इन सारी परेशानियों से टूटने के बजाय रोनाल्डो और ज्यादा अपनी फुटबॉल पे फोकस करने लगे। लगातार की जाने वाली कड़ी मेहनत और लगन की वजह से रोनाल्डो के स्किल दिन पे दिन निखरते ही जा रहे थे। रोनाल्डो हर रोज पहले से ज्यादा बेहतर प्लेयर होते जा रहे थे। बस 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच खेला और अच्छा खेलने की वजह से उन्हें उसका काफी एडवांटेज मिला। जनवरी 2003 में महज 18 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश फुटबॉल क्लब ने $17 मिलियन में रोनाल्डो को साइन किया। तब रोनाल्डो ने उनसे जर्सी नंबर 28 मांगा पर उन्हें जर्सी नंबर 7 मिला और आज भी उनके जर्सी का नंबर 7 ही है। मैनचेस्टर क्लब ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने फीफा कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियम लीग्स, 1 चैंपियन लीग्स और फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल भी अपनी टीम को दिलवाया। 2009 में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से $132 मिलियन में रोनाल्डो को अपनी टीम में ले लिया। ये किसी भी फुटबॉल खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव एसोसिएशन फुटबॉल ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक था और इस बीच रोनाल्डो का नाम, उनकी शोहरत और उनकी सक्सेस बढ़ती ही चली गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती जिसमें से 2 पाल ईगल टाइटल और 4 चैंपियन लीग्स टाइटल भी शामिल हैं। और फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस में £100 मिलियन में साइन कर लिया गया। 30 साल से ऊपर के किसी भी खिलाड़ी के लिए अब तक की हिस्ट्री का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कई सारे अवार्ड्स और टाइटल जीते हैं, जैसे 2015 में पोर्तुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 से 2017 में रोनाल्डो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट थे। साथ ही वो टाइम मैगजीन के 100 टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। रोनाल्डो दुनिया के इकलौते ऐसे फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने 5 चैंपियन लीग्स के टाइटल जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल कॉज और चैरिटी में भी काफी आगे रहते हैं। वो अकेले अपने दम पे एक अनाथ आश्रम भी चला रहे हैं जिसमें 600 से ज्यादा बच्चे हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपने गोल्डन बूथ का ऑक्शन किया और इस ऑक्शन में 13 करोड़ की कमाई हुई और रोनाल्डो ने वो सारा का सारा पैसा गीजा में स्कूल्स बनाने के लिए डोनेट कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना तो शराब पीते हैं और ना ही वो सिगरेट पीते हैं और उनकी बॉडी पे कोई भी टाटू नहीं है क्योंकि वो रेगुलर ब्लड डोनर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे कामयाब खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में भी शामिल हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जिस मुकाम पे पहुंचने के लिए बड़े से बड़े खिलाड़ी सपना देखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से एक सीख मिलती है कि अगर हौसलों में दम हो और मेहनत कश इंसान हो तो वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है।